हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किरण स्टडी पॉइंट में। चैनल पे जो भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटी के बेल आइकन को ऑल प्रेस में दबा दीजिए कि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। चलिए आइए, हम लोग टाइप 3 तक हम ट्रेन में सवाल कर लिए थे। टाइप 4 में सवाल में हम लोग आएंगे। बेसिक से एकदम बताया है, आप देख सकते हैं दूसरा वीडियो। ठीक है, देखिए इसमें टाइप 4 में सवाल का किस तरह से पूछा जाएगा, ये सवाल का पूछने का स्टाइल है। देखिए इसमें बोल रहा है जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में, जब रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी है, किसी रेलगाड़ी में, ये दूसरा रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। क्या करे? जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, इसमें जो बैठा व्यक्ति है को पार करे, इस व्यक्ति को पार करे। कौन? दूसरा रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी क्या कर रहा है? जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में, कोई दूसरा रेलगाड़ी है में बैठे व्यक्ति को पार करे, तब क्या होगा? इसका भी चाल दिया होगा इस रेलगाड़ी का, जो इस रेलगाड़ी का चाल दिया होगा। इस रेलगाड़ी का जो चाल होगा उसमें बैठा व्यक्ति जो होगा उसका, रेलगाड़ी जो चाल होगा वही व्यक्ति का क्या हो जाएगा? चाल। यानी रेलगाड़ी का जो चाल होगा उस व्यक्ति का भी क्या हो गया? वो अपना उसका चाल हो गया। क्लियर है? तो आते हैं इस सवाल में। सवाल बोल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। क्या देखता है? बैठा व्यक्ति। कोई रेलगाड़ी है, इसमें बैठा हुआ व्यक्ति क्या करता है? देखता है। ठीक है, रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, ये अगर इधर आ रहा है तो 30 किलोमीटर चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। इसका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है। चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, ये बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत कहने का अर्थ है कि एक इधर से आ रही होगी रेलगाड़ी, विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो पूछ रहा है दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? इसका चाल क्या होगा? वाट होगा। क्या होगा वही निकालना है इसमें। पहले आप लोग पढ़े थे, कोई एक व्यक्ति है, उसको रेलगाड़ी 9 सेकंड में, 20 सेकंड में या 10 सेकंड में रेलगाड़ी चाल दिया रहता था, पार कर जाती है या दूरी रहता था। उसमें पूछा जाता था कितना समय में पार कर जाती है। इस समय भी इसमें समय क्या दिया हुआ है? 9 सेकंड। ये रेलगाड़ी इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है? इस रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को 9 सेकंड में। तो इस रेलगाड़ी का जो चाल दिया हुआ है, इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है? जो इस रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है जिसमें बैठा हुआ व्यक्ति है, उस रेलगाड़ी का जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है उसका भी चाल क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब तक ये ट्रेन इसको पार नहीं कर जाता है, इस व्यक्ति को ये अपना पूरा लंबाई पार करेगा। तो इस ट्रेन का कोई लंबाई नहीं होगा, क्योंकि बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है। इसमें किसको पार कर रहा है? बैठे व्यक्ति को। इस अब ट्रेन से क्या है? कोई मतलब नहीं है इसके ट्रेन की चाल से। बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है, तो बैठे व्यक्ति का चाल क्या हो गया? बैठे व्यक्ति का चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा ट्रेन का चाल क्या आ जाएगा? दूसरा ट्रेन का चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, इस ट्रेन का मान लेंगे हम। और दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 200 मीटर। समय कितना दिया हुआ है? 9 सेकंड। कितना समय में पार कर रहा है? 9 सेकंड में। तब आपको हम क्या बोले? जब विपरीत रहेगा तो चाल क्या होता है? बोलिए, जुटता है। क्या होता है? जुड़ता है। तो ये चाल क्या आ जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएगा। तो सापेक्ष चाल हम क्या लिख सकते हैं?
सापेक्ष चाल बराबर 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स, क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा, इसका चाल ज्यादा होगा तब तो ये इसको पार कर जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा होगा 30 प्लस एक्स, क्या होगा 30 प्लस एक्स। इससे हमेशा क्या होगा, इसका चाल अधिक होगा तब तो ये रेलगाड़ी उसको पार कर जाएगा बैठे व्यक्ति को। क्लियर है। अब कुछ नहीं है, सिर्फ क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो हमको क्या निकालना है, दूसरी रेलगाड़ी का चाल यानी एक्स। तो हमको चाल बराबर भी लिख सकते हैं या दूरी बराबर, सूत्र लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चाल गुना समय। ये सूत्र आप जानते हैं। इसमें दूरी जितना दिया हुआ है 200 बैठा दीजिए। चाल कितना है 30 प्लस एक्स, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति क्या बदल देंगे, सेकेंड में। 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको हम बताए हैं कि छोटा में जाने के लिए क्या करेंगे, छोटा से गुना करेंगे। तो इसको 5/18, और समय कितना है मेरे पास 9 सेकेंड। कितना है समय 9 सेकेंड, 9 दूनी 18, 5 से ही कटेगा कितने बार में 40, 40 पंचे 200। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये 2 क्या आ जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। तो 40 दूनी 80, 30 प्लस एक्स, एक्स क्या निकल जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि एक्स को हम क्या माने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या हो गया, इस रेलगाड़ी का चाल क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसका क्या बोले थे हम, इससे अगर ज्यादा रहेगा, आप भी सोचिए, इससे अगर ज्यादा रहेगा इसका, तब तो ये इसको पार करेगी, ऐसे पार कर पाएगी। तो क्या निकल गया, दूरी में चाल कितना निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रेलगाड़ी का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब देखिए आपको लिखने का काम नहीं है, यहां तक लिखने का काम नहीं, डायरेक्ट यहां आप सोच के लिख सकते हैं सिर्फ माइंड से। क्या दिया हुआ है, दूरी 200 मीटर, कितना समय पार करा है 9 सेकेंड में। तो विपरीत है तो चाल क्या होगा, जुटेगा। तो दिमाग में सोच सकते हैं, मान लीजिए उसका x किलोमीटर, तो 30 इसका दिया हुआ है 30 प्लस x, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए। और दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर 200 दिया हुआ है, चाल ये हो गया मेरा, समय ये हो गया, बस इतना में ही आपका क्या हो जाएगा बन के रेडी। ये भी करने का काम नहीं, इसको डायरेक्ट 40 दूनी 80, मतलब 30 इधर घटेगा, x बराबर 50। इस ये भी स्टेप आप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ये आपसे कब होगा, आप जब इस सवाल को 3 बार बना लीजिएगा तब हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं था। चलिए हम आते हैं अगले सवाल की ओर। आइए सवाल नंबर इसका दूसरा देखते हैं। कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 100 मीटर क्या है लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका चाल कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। किसका, एक रेलगाड़ी का। वो अपने आगे, इससे आगे इसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से, क्या है इसका चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में, ये रेलगाड़ी है, इसमें क्या कर रहा है, बैठा व्यक्ति को क्या कर रहा है, पार। बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, इसमें जो बैठा व्यक्ति है इसको कितने समय में पार कर जाएगी। ये आगे इससे चल रहा है, ये क्या है आगे, यहाँ होगा जहां भी हो। और हम एक क्या कर लिए, सिंबॉलिक कर लिए कि इससे आगे है। क्लियर है। तो रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति, आपको क्या बोले हैं, जब कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को अगर पार करे तो उसमें वो भी क्या, बैठे हुए व्यक्ति को, तो उसमें बैठे इस रेलगाड़ी का जो चाल होगा और उसमें जो बैठा व्यक्ति होगा उसका चाल क्या होगा, बराबर होगा। मतलब रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति का वो क्या होगा, चाल होगा। तो इसको पार कर रहा है बैठे हुए व्यक्ति को, तो रेलगाड़ी की चाल बोले या इसमें बैठे व्यक्ति की चाल बोले या क्या है, दोनों बात बराबर है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। रेलगाड़ी की चाल बराबर, उसमें रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति की चाल बराबर है, क्या होगा, चाल बराबर। क्लियर। इसको आप कॉपी पेन में नोट, कॉपी में नोट करते जाइए पेन से,
क्लियर है? तो इस कंडीशन में चाल क्या होता है, आप जानते हैं एक ही दिशा में जाएगा, चाल क्या हुआ, घटेगा। तो सापेक्ष चाल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो सापेक्ष चाल बराबर हम लिख सकते हैं, तो 54 माइनस 36 होगा, 54 माइनस 36, 14 में 6 गया 8, 4 में 1 गया, 4 में 3 गया 1। क्लियर है? ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे, यानी क्या हो गया मेरा 5 मीटर प्रति सेकंड चाल हो गया। क्या चाल हुआ, सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में जा रहा है, तब ये मेरा क्या हो गया, चाल हो गया। अब बोल रहा है कितने समय में पार कर जाएगा, अब समय में हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या आप जानते हैं सूत्र, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 100 और चाल कितना है 5, तो 20 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 20 सेकेंड। देखिए क्या किया है, कुछ किया नहीं है, बस सवाल है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, समझिए इसकी चाल दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। वो अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी, 36 किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इधर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा, कौन पार करेगा, ये इसको कह रहा है कितने समय पार करेगा, जिसका चाल अधिक होगा वो पार न करेगा, है? आप सोचो, तो ये पार कर जाएगी। तो कह रहा है कि ये जो पार करेगी कितने समय में पार कर लेगी, तो इसका मेरे को दूरी तो बोले ना होता ना है, व्यक्ति को, बैठा हुआ व्यक्ति को पार कर रहे तो इस ट्रेन का कोई या व्यक्ति का कोई दूरी नहीं होता है। तो 100 मीटर दूरी हो गया, हम इस बार नहीं लिखे हैं दूरी कहीं, ठीक है। देखिए शॉर्ट में कैसे बनता है, ये भी सिर्फ आप माइंड में सोच सकते हैं, बस इसको लगाइए, बन गया। चाल 54 है इसका चाल कितना है 36, एक ही दिशा में जाएगा, आपको हम बार-बार बता रहे हैं एक ही दिशा में जाएगा, क्या होगा, चाल घटेगा। चाल घट गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो गया। अब हमको समय पूछ रहा था सवाल में, क्या पूछ रहा है, समय, कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय बराबर क्या हम लोग जानते हैं, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितना था 100, चाल कितना है 5, 20 हो गया, 20 सेकेंड। क्लियर है यहां तक आपको? चलिए आइए इसी टाइप में एक सवाल और है। अभी तक हम लोग क्या निकाले थे, समय, चाल निकाले थे, दूसरी रेलगाड़ी का चाल या दूरी नहीं निकाले थे, चाल निकाले थे, और समय, कितना समय लग रहा है। तो अब इसी टाइप में आते हैं हम लोग, रेलगाड़ी का दूरी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रेलगाड़ी का दूरी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए इसको हम शॉर्ट में पहले बना आपको दिखाते हैं, वही सेम सवाल है जो आपको तो पहले बताए, वही सेम, जस्ट कुछ नहीं है, बस वही है, इसमें जो पूछेगा वो निकाल देना है। तो कह रहा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रहा है, चल रहा है। उनमें एक तेज रेलगाड़ी, तो तेज रेलगाड़ी 40 है, और धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति, धीमी रेलगाड़ी वाला क्या हो जाएगा 20, यानी धीमी मतलब क्या, जो कम तेज से चल रहा है 20 किलोमीटर। तो हम देख रहे हैं एक ही दिशा में जा रहा है, तो चाल क्या होगा, घटेगा, 20 घट कर क्या जाएगा 20, 40 में 20 गया 20 और 5/18, ये हम कर सकते हैं। क्या हो गया मेरा, इस मीटर प्रति सेकंड में बदला गया। अब कहता है उनमें से तेज, इसमें क्या हो सकता है, 5 सेकंड में पार कर जाता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो तेज वाला होगा उसी का ना होगा, सिर्फ उसी का रेलगाड़ी की लंबाई होगा, तो उसका हम मान लेंगे x। तो दूरी बराबर x हो गया। दूरी, चाल होता है, चाल कितना दिया है 20 गुना 5/18, और कितना समय में पार कर जाता है 5 सेकंड में, बस आंसर हो गया। देखिए 2 से घटाएंगे 9 बार में, 2 से घटाएंगे 10, 25 गुना 10, 250/9, 9 से घटाएंगे 9 दूनी 18, बच गया 7, 9 सते 63, बच गया यहाँ कितना 7.9 मीटर। बोलिए 20 सेकंड से भी कम समय लग रहा है।
बशर्ते आपको क्या आना चाहिए, जितना हम डिटेल से बताएं कॉन्सेप्ट वो अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको ये सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कुछ समझ में आया क्या किए? चाल था, बस उसको चाल को हम क्या कर दिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए, सापेक्ष से चाल निकाले, यानी एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? और दूरी दिया हुआ नहीं है, दूरी हम मान ली, दूरी ही सवाल में पूछा जा रहा है, कितना दूरी रेलगाड़ी की लंबाई जो तेज से पार कर रहा है, तेज से उस गाड़ी की लंबाई आखिर था क्या, दूरी क्या मान लिए थे, एक्स, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल का मान रख दिए थी, पूरा क्या था मेरा, चाल, चाल रख दिए, ये क्या था, समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, सूत्र जानते हैं, सूत्र लिखने काम भी नहीं है कुछ, बस ना दूरी लिखने काम है, दूरी हम जान रहे हैं एक्स है, ये सब माइंड में होगा। बस आपको इस तरह से आंसर क्या करना है, मन में ही क्या कर लिए, कैलकुलेशन कर लिए। क्लियर है? चलिए इसका हम फिर से आप लोग जो खोज रहे हैं पहले उस तरह हम बता देते हैं, बना देते हैं, इस तरह भी बनेगा, आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो क्या है, दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में कर देंगे, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में, एक वो का, एक यहां भी हो सकता है रेलगाड़ी, एक का कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक का 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब तो यहां से हमको पता चल गया ये रेलगाड़ी की चाल क्या है, तेज है, इसका क्या है, धीमी है। तो बोल रहा है उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति, एक व्यक्ति को, इसमें बैठा हुआ है क्या है, एक व्यक्ति है, आपको बार बार बताए हैं, अगर ये बैठे व्यक्ति को पार कर रहा है तो जो रेलगाड़ी का चाल होगा उस बैठे हुए व्यक्ति का क्या होगा, चाल। अब इसका चाल क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कितने सेकंड में पार कर जाती है, 5 सेकंड में पार कर जाती है। आपको क्या बताए हैं, जब पार कर जाए तो ये सापेक्ष चाल एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, चाल घटेगा, ये याद रखिए। तो तदनुसार तेज रेलगाड़ी, इस रेलगाड़ी का लंबाई कितना था, सब सवाल में पहले क्या दिया रहता था, इसका लंबाई दिया रहता है, इस बार लंबाई क्या किया है, पूछ लिया है, तो लंबाई हम निकाल देंगे। तो क्या हो गया, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, -40 - 20 क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कटाइएगा, ठीक है ना, कटाइएगा, वो भी ठीक है। अब समय कितना लग रहा था, 5 सेकंड, समय कितना दिया है, समय 5 सेकंड। अब क्या निकलना है, दूरी, तो दूरी बराबर सूत्र क्या जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितना है, दूरी कितना माने है, ट्रेन का दूरी मान लिया है कितना, x मीटर। क्या माने, x मीटर। माना की दूरी, माना ट्रेन की दूरी कितना, x मीटर। ये बहुत सारा इसमें करना पड़ रहा है, टाइम भी लगेगा, सिर्फ आपको बेसिक चीज बता रहे हैं कि आप भूले ना। तो चाल कितना था, 20 गुना 5/18। क्लियर है? समय कितना लग रहा था, 5 सेकंड, समय का लिख दिया 5 सेकंड, कटा देंगे इसको, 2 से 9, 2 से 10, कितना हो गया, x बराबर 250 बटे क्या हो गया, 9। इसको भाग दीजिएगा कितना आएगा, एडजस्ट आया था 27 गुना 7/9 मीटर। कैसे दिया भाग, देखिए मन में, 9 दूनी 18, अब 25 में 18 चल गया 7, बच गया कितना हुआ, 70, फिर से 9 भाग दिए, 9 सत्ते 63, 7 बार में कट गया, बच गया कितना हुआ, घट के 70 में 63 गया 7, 7 ऊपर हो जाएगा, अब कटेगा नहीं, और ये 9 क्या जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो बोलिए, कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होगा समझने में तो अब जो आप चैप्टर में जाइएगा, रेलगाड़ी के चैप्टर में टाइप 4 में हम सवाल बताते हैं आपको कहां से बनाना है, एसडी यादव के मैथ से। क्वेश्चन नंबर 23 से लेके जो है ना आपका 30 तक, क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 30 तक में आपका सब सवाल लंबाई पे निकालने वाला दिया हुआ है।
सिर्फ आपको चाल दिया हुआ है दोनों को, अगर समांतर सेम समांतर या एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल घटेगा, विपरीत आ रहा है तो जुटेगा। और इसी टाइप में आपका सब सवाल दिया हुआ है, आप जाके इस बुक से आप बना सकते हैं। देख लीजिए बुक, अंक गणित का है, क्लियर है, आपको दिख रहा होगा। ये एसडी यादव है, शारदा प्रकाशन का, बोलिएगा शारदा प्रकाशन का मैथ का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, अमेजन से ले सकते हैं आप, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह से आप ले सकते हैं, क्लियर है, या नजदीकी दुकान से भी ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उससे भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में इसी तरह से अगले टॉपिक को लेके। इसमें टोटल आपको हम बताए थे 10 टाइप है पूछने का तरीका, एग्जाम में 10 तरीका से है। 10 तरीका को हम जल्द से जल्द वीडियो को खत्म करके हम लोग इसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। होगा में हम लोग का चैप्टर वो होगा क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है। और आज शाम में 8 बजे आप टेस्ट देना ना भूले, जीके का डेली टेस्ट चल रहा है, एनटीपीसी या ग्रुप डी का 40 क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहता है। आपको 8 बजे तक मिल जाएगा वीडियो, आप उसमें अपने आप को जज कीजिएगा कि हम कितना जान रहे हैं, ठीक है। डेली आप हम सोच रहे हैं चलाने के लिए जीके का टेस्ट सीरीज, जिससे आपका 40 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी जैसा लेवल देखने के लिए मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा उसको याद करते चले जाना है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।